नवाज शरीफ की मौजूदगी से दुबई पाकिस्तान की सियासत का गढ़ बन गया। साबिक वजीर आजम को दुबई हुकूमत का खुसूसी प्रोटोकॉल हासिल। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज पहले ही अहले खाना के साथ दुबई में मौजूद हैं। जरा के मुताबिक साबिक वजीर आजम अबू ज़हबी और सऊदी अरब भी जाएंगे। ईद उल अज़हा दुबई में मनाएंगे। ताहयात नाअहली की शिक खत्म, ज्यादा से ज्यादा नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत को बड़ा ब्रेक थ्रू। सदर आरिफ अलवी फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। चेयरमैन सेनेट ने कायम मुकाम सदर का चार्ज संभाल लिया। बिल पर दस्तखत जल्द होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। इन्हें किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ को उनका हक मिलना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ज़ेर तामीर मकान की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। शेखुपुरा और दकी में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। किला सैफुल्ला में कमसिन बच्चा सैलाबी पानी में डूब गया। कसूर, मर्दान, बालाकोट, कागान और गिरदो नवाह में बारिश से निज़ाम बिजली दरहम बरहम। चमन, किला सैफुल्ला, कोहलू और ज़ियारत में भी जल्द थल एक हो गया। झलमगसी, शीलाबाग, तोबा अचकज़ई में धुआंधार बारिश। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में बादल जमकर बरसे। कौमी असम्बली में 9 तरमीम के साथ बजट मंजूर। 14,480 अरब रुपए के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी गई। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब मुकर्रर। NFC के तहत सूबों को 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर 2,000 रुपए और बल्ब पर 20% इजाफी टैक्स आयद। चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। बजट मंजूरी के अमल से हुकूमती और अपोजिशन अरकान की अदम दिलचस्पी, अक्सरियत ऐवान से गायब रही। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुसलसल राबते। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। मामले पर 2 दिन में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक माशी टीम ने IMF को मज़ीद इक़दामात के बारे में आगाह किया। बजट में तरमीम के जरिए टैक्स इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे यार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं। IMF ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क की मईशत सुकड़ रही है। तकरीबन 40% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। रिकॉर्ड लोड शेडिंग के बावजूद टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन साहब का आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट ना करे, प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करें। ये लोग जब देखते हैं लोग गाली देते हैं। चेयरमैन सेनेट की मराआत का दिफा नहीं कर सकते। अवाम तकलीफ में है। ताहयात ऐसी मराआत दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़रा के प्रोटोकॉल को भी कम करने का मुतालबा। कहा हम प्रोटोकॉल के साथ गुजरते हैं तो लोग गालियां देते हैं।
मुस्लिम लीग क़ाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर कहते हैं, अगर शफाफ इंतखाबात ना हुए तो नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। हम एक एटमी मुल्क हैं, लेकिन हुक्मरान कशकोल लेकर दुनिया में फिरते हैं। आज़ाद कश्मीर काबीना में तौसी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के मुनहरिफ अरकान समेत 27 वजीर बन गए। ख़वातीन का मुशीर और मामले खुसूसी के ओहदे लेने से इनकार। अरकान काबीना की तादाद 29 हो गए। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। लाखों आज़मीन हज मक्का मुकरमा से मिना पहुंचकर वक़ूफ़ अरफ़ात करेंगे। तवाफ़ क़ुदूम का सिलसिला जारी। आज़मीन हज ने गार हिरा में भी नमाज अदा की। मिना और अरफ़ात में खैमे लगा दिए गए। सऊदी वज़ीर मजहबी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं, हुज्जाज इकराम मनासिक हज की अदायगी में क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करें। ईद कुर्बा का वीकेंड, मवेशी मंडियां उरूज पर, जानवर भारी भरकम, जेबें मजीद हल्की, मनपसंद जानवर की तलाश लोगों के लिए चैलेंज। बछिया की बात लाखों में, बकरा, मेंढा और दुम्बा भी है कई हजारों में। मंडी जाना मजबूरी है, जानवर लेना भी जरूरी है। वक्त कम, मुकाबला सा, काउंटडाउन जारी। गैर मुल्की मीडिया पर भी कराची की मंडी के चर्चे। मंडी में डॉन का राज, चारों जानिब नायाब नस्ल के जानवरों के चर्चे। जहलम की मवेशी मंडी में कालू दादा की धूम और सूरजमुखी की एंट्री। पेशावर के बबलू, सोनू और शेरू, दुम्बे और बकरों की धूम। महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। मौसमी कसाब भी दिहाड़ी लगाने के लिए तैयार, चाकू छुरियां तेज करवा ली। ईद कुर्बा के करीब आते ही बच्चों की खुशियों में इजाफा। किसी को बकरा पसंद तो कोई गाय और बैल का दीवाना। बच्चे अपने अपने जानवरों की खिदमत में मसरूफ। कहते हैं कुर्बानी के जानवर उनके पक्के दोस्त हैं। कराची में 1.5 करोड़ से जायद मालियत के जानवरों की चोरी का मामला। मलिर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान 12 बड़े जानवर और एक बकरा चुरा कर ले गए। गार्ड का असलहा भी छीन लिया। हम यहाँ से जा रहे हैं चकवाल। पहले की थी 5000 में, आज फिर 1000 रुपये और ले ली। अलग डीजल कितना कम उस महीने में हुए। पहले 3000-3500 कराया था, इस बार 6500-6000 रुपये कराया। पहले 11,500 लेने, अब 12,000 ले रहे हैं। हमने बात किया, वो बोला पूरा ट्रांसपोर्ट यही है, तुम हमारे उधर जाके बात करो वजीर को। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। ईद कुर्बा से पहले ही कराची से मुल्क के दूसरे शहरों में जाने वाली बसों के किरायों में इजाफा। शहरी कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स माफिया बन चुके हैं। महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। बस के किरायों में इजाफे के बाद अब तो अपनों में ईद मनाने के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। अशिया ज़रूरिया भी पहुंच से दूर, मसाला जात भी महंगे। नौ महीने ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मेरा बहुत दिल दुखी है। 9 मई को जो वाक़या हुआ है, शहीद हुए हैं, इनकी तस्वीरें इनकी जलाई गई हैं। मुझे दिल को चैन नहीं मिलता जब तक उसे सज़ा न दी जाए। शोहदाए वतन को सलाम। लांस नायक फ़हीम मुश्ताक शहीद के अहल खाना की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शरपसंदों को करार वाक़ये सज़ा देने का मुतालबा। फ़हीम मुश्ताक ने 12 मई को किला सैफुल्ला हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले में जाम शहादत नोश किया।